Hello friends, my name is Faisal and I will teach you how to open an inline pump. It is used to regulate the bathroom or kitchens or commercial or home use purposes. You can use to regulate your tap water speed, pressure increasing. ये दो टाइप का होता है, ऑटो और मैनुअल। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैनुअल, स्टॉप, ऑटोमेटिक। ये बहुत काम की चीज़ है। इसका यूज़ हर घर में यूज़ होता है। इसका यूज़ हर घर में होता है आज के टाइम। मार्केट में ये आपको मिल जाएगा अलग अलग क्वालिटी में, इंडियन, चाइना, क्रॉम्पटन में भी मिल जाएगा आपको। इतना क्रॉम्पटन का लेके इतना कॉस्टली आप करेंगे क्या? अगर आपका बजट मीडियम बजट है, आपका कम बजट है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपके लिए। आप इसको इजीली फिट भी कर सकते हैं अपने घर में। खासकर गीज़र और बेसिन वगैरह, एक्वागार्ड, ये सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। ये हमारे पास रिपेयर होने आया था। इसका वाइंडिंग में प्रॉब्लम था। वाइंडिंग में ये 4 एलन की स्क्रू है जिससे इसकी वाइंडिंग हम खोल सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। तो चलो आपको दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं इसको। और ये जो डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको फिट करते टाइम इनपुट यहाँ से होता है और आउटपुट यहाँ से होता है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये इनपुट आउटपुट का है, ओके। तो इसकी वाइंडिंग एक्चुअल में इसको मैंने रिपेयर कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग को समझाने और दिखाने के लिए इसको फिर से आपको खोल के फिट करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है अंदर का मैकेनिज्म। ये रिपेयर हो सकता है। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके चारों एलन की 5 नंबर एलन की से खुल जाएंगे। 5 नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 mm भी बोला जाता है एलन की को। दोस्तों ज़्यादा करके अच्छी एलन की यूज़ किया करें, क्योंकि अगर आप लोकल एलन की यूज़ करेंगे तो आपके स्क्रू स्लिप भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मार्केट में इसकी वारंटी नहीं मिलती है इस प्रोडक्ट पे, और जो वारंटी देते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि ये रिपेयर हो जाता है इजीली, सस्ते में, अच्छी तरह से। एलन की खोलने से पहले हमें इसके कनेक्शन खोलना पड़ेगा। मैं आपको इसके कनेक्शन कैसे खोलते हैं वो दिखा देता हूँ। पहले ये वायर के नॉब को हमें डिसमेटल करना है पूरा। ये हमने किया। अभी यहाँ पे प्लस स्क्रू ड्राइवर से खोल दें। ये बॉडी ऊपर का कवर साइड में रख दें और प्रॉपर्ली ध्यान से कीजिएगा इसको। ये तो मैंने इसको हीट सिंक स्लीव से परमानेंटली कनेक्शन इसका मैंने दे दिया है। लेकिन आप जो मार्केट से खरीदेंगे आपको उसमें नॉब टाइप आएगा या टेप लगा हुआ रहेगा, वैसी चीज़ मिलेगी आपको। तो पूरा ऐसा बाहर निकल जाता है। ये इसका PCB है, मॉसफेट, डायोड, ये उसको पूरा कंट्रोल करता है। वाटर फ्लो पे ऑटोमेटिक कट ऑफ, ऑटो कट ऑफ पे ले आता है। अगर आप इसको ऑटो मोड पे यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक मोड पे ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है पानी मिलते ही। और मैनुअल, मतलब मैनुअल पे अगर आप रखें तो आपकी मौजूदगी में ही मैनुअल पे यूज़ कीजिएगा। ऐसा तो अगर आपने मैनुअल पे डाल के इसे छोड़ दिया तो मोटर जल सकती है, क्योंकि ये ऑटो कट ऑफ नहीं लेगा। इसका PCB में ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। कैपेसिटर 2.5 MFD का है जो फैन में लगता है, हैवेल्स कंपनी का है। आप चाहे तो कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी का डालेंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपकी वाइंडिंग के लिए, क्योंकि इसकी वाइंडिंग थोड़ी महंगी होती है। आपको वाइंडिंग कराना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूँगा कहाँ। इधर ये इसका वाइंडिंग चेम्बर है, वाइंडिंग चेम्बर, जो शाफ्ट रोटेट होती है। यहाँ से पानी इन होता है और यहाँ से बाहर आता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो उसके बाद हमें ये स्क्रू खोल देना है। PCB को निकालना है जो इसका सेंसर से कनेक्टेड है।
ये मैं आपको खाली डेमो के लिए दिखा रहा हूँ खोल के। इसके 3 लीड वायर थे कंपनी के जो थे, उसे मैंने निकाल के चेंज कर दिया है, ये नया डाल दिया है। ये मेरे को कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहे थे जब ये मोटर ख़राब हुआ था पंप, तभी मुझे तीनों वायर कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहे थे। ये रेगुलर फ़ैन की वाइंडिंग जैसा ही सेम है, 3 वायर जैसे फ़ैन में आते हैं और कैपेसिटर में लगते हैं, वैसे ये भी सेम है। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसको रिपेयर करना, एकदम ईजी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग दिख रही होगी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको खोलना और फिट करना सबके बस का नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम मेहनत जाती है, ध्यान लगता है, फोकस होना चाहिए। तभी अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ट्राई कीजिए करके, नहीं तो किसी शॉप पे या किसी मोटरमैन को दीजिए रिपेयर करने के लिए। इसका अर्थिंग का वायर है, प्रॉपरली हर स्क्रू अगर आप निकालते हैं तो प्रॉपरली से रखिए, क्योंकि हर स्क्रू इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये हमने खोल लिया है इसका, ठीक है। ये सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। ये इसकी जो सेंसर के वायर आए हैं, ये आप देख सकते हैं, जो सेंसर के वायर है ये इसका सेंसर है, पानी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, मैं इसको फिट कर देता हूँ वापस। अभी सबसे पहले इसके अर्थिंग के वायर को मैं लगा लेता हूँ। कैपेसिटर जल्दी इसमें ख़राब तो होता नहीं है, अगर अच्छी कंपनी का रहेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर 30-40 रुपीज़ वाला आप कैपेसिटर डालते हैं इसमें तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर तो मार्केट में बहुत कॉपी, बहुत वैरायटी, बहुत से कॉपी में सेम ब्रांड आप फ़र्क बता भी नहीं पाएंगे कि कैपेसिटर इस कंपनी का है या नहीं है। तो वायर जैसा था वैसे मैं इसको लगा देता हूँ। कोई भी ध्यान रखें, कोई भी वायर दबे नहीं, तो कोई भी वायर वाइंडिंग से आते हैं तो उसे खींचना नहीं चाहिए। जैसा था वैसे हम फिट कर देते हैं। ये मैंने आपको खाली नॉलेज पर्पज़ के लिए खोल के दिखाया है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ नया जैसा है नहीं, ये समझ लीजिए ये आपके घर का फ़ैन जैसा होता है, वैसा ही ऑपरेट होता है, तो कुछ भी नया नहीं है। जैसा इसकी फिटिंग थी वैसा ही कीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप फ़ोटो ले लीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इसको थोड़ा वायर को प्रॉपरली एडजस्ट करके बिठाना चाहिए, नीचे वायर दबना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लीड वायर है। जैसा कि ये दब रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये दब रहा है यहाँ पे दोनों के बीच में, सही दबना नहीं चाहिए। इसे क्लोज कर देते हैं। प्रॉपर्ली इसके कनेक्शन सब चेक कर लीजिएगा कि लगे हैं कि नहीं, कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर को बिठाते वक्त ज़रा ध्यान दीजिएगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आपको में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहरहाल आप फिर भी टेक्निकल है तो आप समझ रहे होंगे। बिगर पानी, और एक खास चीज़, बिगर पानी के इसे कभी ना चलाएं। कंपनी भी रिकमेंडेड करती है कि कोई भी मोटर वाटर पंप्स विदाउट फ्री रन नहीं कराना चाहिए, उसे पानी का साथ ही चेक करना चाहिए। उसके
वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब फ्री रन करवाते हैं तो उसका आरपीएम अलग होता है, और जब कोई मशीन टास्क कर रही होती है, उसका टास्क पूरा कर रही होती है, तो उसका जो एक्चुअल इनर्शिया होता है, जो एक्चुअल उसका आरपीएम होता है, वो अलग होता है। हमको लगता है कि दोनों भी सेम होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे बंद करना इसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वायर्स को प्रॉपर टेप मारिएगा, आपस में वायर शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। डेली यूज़ के लिए मशीन बहुत अच्छी है, आपको 6-7 हज़ार रुपये का प्रेशर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मशीन की खास बात यह है कि ये आवाज़ नहीं करती है, बाकी प्रेशर पंप्स की तरह इसमें आवाज़ नहीं है। ये आपको कब चालू होगी कब बंद होगी कुछ पता नहीं चलेगा। ये इनलाइन पंप से भी जाना जाता है, और इसको लाइन पंप भी मार्केट में कहते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, ये अभी फिट तो हो गया है, फिर भी एक बार इसको खोल के देख लेता हूँ मैंने जो वायरिंग वगैरह दबाई है ठीक से बैठी है कि नहीं। ये अभी हम इसे बंद करते हैं। मैं इसको आपको चालू करके भी दिखा दूँगा। ये हमने इसको भी इसका सर्किट सिस्टम कंप्लीट कर दिया है बंद करके। अभी हमें इसे खोलना है, तो खोल के दिखाता था मैं आपको, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए, चारों स्क्रू आपको खोलना है, उससे पहले इसका सिस्टम पूरा डिसमेटल करना। हर एक वायर को खोल लेना है, वाइंडिंग के वायर जो 3 वायर है उन्हें अलग कर लेना है आपको, फिर ये 4 स्क्रू को छुए, क्योंकि आपको वाइंडिंग जब बाहर आप यहाँ से खींच के निकालेंगे वाइंडिंग बाहर, तो यहाँ से कनेक्शन उसका लूज होना चाहिए। और वाइंडिंग इसकी आप कॉपर में ही कराए तो अच्छा है, कंपनी तो कॉपर ही देती है, एल्यूमिनियम ना कराए। एल्यूमिनियम जल्दी गर्म होकर उसकी वाइंडिंग ब्रेक हो जाती है, आप तो जानते ही है, और आप नहीं चाहते कि ये पंप को बार बार खोले फिर ले जाए, चेक कराए, बनवाए, इसलिए थोड़ा पैसा खर्चा होता है। कीजिए, बार बार के दुख से अच्छा एक बार का दुख अच्छा है। देखिए इसमें थोड़ा बहुत पानी था, वो बाहर आ गया, ऐसा तो होता है, ये तो नॉर्मल बात है। इसे मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। मोटर को समझना है तो आवाज़ पे ध्यान दो। अक्सर गुरुजी अभी आपको आवाज़ से समझना होगा। छोड़िए, गुलाल इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। अभी जब आप इसे ऑटो पे रखेंगे तो चेक कैसा करना है मैं बता देता हूँ। आपको सीरीज में लगाना होगा इसको रिपेयर करने के बाद। फिलहाल ये तो ओके है, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट पे लगा के दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने रिपेयर करा है तो आपको सीरीज़ में भी चेक करना है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ रिपेयर करते हैं तो हमसे गलती हो सकती है, और बिजली किसी की दोस्त नहीं है, करंट भी देती है, और आपकी अच्छी खासी मेहनत पे पानी भी फिर जाएगा, ख़राब हो जाता है। ये हमने ऑन किया, ऑटोमेटिक पे मोटर नहीं चली, आवाज़ नहीं आई, लेकिन
फिर मेन्यू पे आपको आवाज़ आएगी। ये भी मैं मेन्यू पे डाल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है आपको। बहुत कम वाइब्रेशन है, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है वैसे ही आपको लगेगा कि वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन आवाज़ ज़रा भी नहीं है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ऑटो पे आपको, हाँ ऑटो पे अगर आपको चेक करना है और आप ऑटो पे विदाउट वाटर चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो पे अगर आपको चेक करना है तो ये डायरेक्शन देख रहे हैं, कृपया सीरीज़ में ही चेक कीजिएगा आप रिपेयर करने के बाद, क्योंकि आप अपनी जान से खेलना तो चाहते नहीं, कोई बिजली से खेलना नहीं चाहता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सीरीज़ में ही चेक कीजिएगा। अगर आप ऑटो में चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से, जहाँ से इनपुट होता है वाटर का, डायरेक्शन देखिए, इसे समझिए, यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट, ठीक है। यहाँ से पानी अंदर जाता है, यहाँ से बाहर आता है, तो यहाँ से इस साइड से आपको फूक मारना है और देखना है फूक मारने पे सेंसर एक्टिवेट होकर मोटर ऑन करता है या नहीं। अगर करता है तो ऑटो पे, तो आपका ऑटो पे मशीन प्रॉपर है। खासकर इसका ऑटो मोड ही इम्पॉर्टेंट है, मैन्युअली तो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है इसको, मैन्युअली तो खाली इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये टेबल का वाइब्रेशन का आवाज़ आपको आएगा। ऑटो पे है, आपको यहाँ से फूक मारना है, फूक मारने के बाद ये मोटर ऑन होनी चाहिए, सेंसर उसे ऑन करेगा, मोटर ऑन होनी चाहिए फूक मारने का। जैसे आप फूक मारना छोड़ देंगे ये बंद हो जाएगा। समझ गए आप इसको। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।